मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली डिपेंडेंसी जिसे कहते हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, जब आप किसी पर आश्रित हो जाते हो, किसी पर आप निर्भर हो जाते हो, तो वो किस तरीके से जीवन में सिद्धांतों को बदल देती है, किस तरीके से आप आगे बढ़ते हो या नहीं बढ़ पाते हो, किस तरीके से आप उस स्थिति में से गुजरते हो और एक दबाव में कैसे जीते हो और उस कमज़ोरी से आप कैसे उभरते हो और वो किस तरीके से आप उसमें से निकलते हो, सिद्धांत किस ओर जाते हो, आपकी समस्याओं का क्या हल होता है, इन सारी बातों पर हम आज बात करेंगे कि डिपेंडेंसी किस प्रकार से हमारे जीवन में गहरा असर डालती है और डिपेंडेंसी से क्या कभी कोई निकल पाता है, फ़ायदा होता है। एक ही ऐसी डिपेंडेंसी जिससे मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ फ़ायदा होता है, बाकी कोई डिपेंडेंसी ऐसी नहीं है जिससे कोई फ़ायदा हो सके। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, कैन छो, आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिपेंडेंसी की, जिसे कहा जाता है कि निर्भरता, आश्रित होना, किसी पर डिपेंड होना। कि निर्भरता, आश्रित होना जो है ना, डिपेंडेंसी 3 प्रकार की होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली। और डिपेंडेंसी जो अनगिनत तरीके होते हैं, लेकिन जिसे आप गिनने बैठो तो बहुत सारे निकलेंगे डिपेंडेंसी के, लेकिन लगातार बेहिसाब चीज़ें आप ढूंढने जाओ, इससे बेहतर हम 3 मेजर चीज़ों को सीखें। कई बार हम हार्डली डिपेंड होते, छोटी छोटी बातों पे आश्रित हो जाते हैं, लेकिन ये जो 3 मेजर चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंटली डिपेंडेंसी। अभी मेंटली डिपेंडेंसी, जो दिमागी डिपेंडेंसी क्या होती है, जब हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते, अगर हम किसी और पे डिपेंड है, किसी और के दिमाग के तरीके से चलते हैं, किसी मतलब जैसे कि जो भी हमें डिसाइड करना है, जो भी हमें काम करना है, जहाँ कहीं भी हमें जाना आना, खाना पीना, उठना में किसी भी प्रकार की आप बात ले लीजिए, जो हमारा दिमाग जैसे हमें कहता है, जैसे मैं पहले की वीडियोस में भी बोल चुकी कि हमें अलर्ट करता है, हमें आगाही देता है, हमें एक सिग्नल देता है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, लेकिन हम अपने दिमाग की नहीं सुन के किसी पर्सन पे, किसी इंसान पे डिपेंड हो जाते हैं कि भाई ये इंसान मुझे जो मशवरा देगा या देगी, जो भी बात कहेगा या कहेगी, यही मेरे लिए सही होगा। इसे कहते हैं मेंटली डिपेंडेंसी, जो दिमागी तौर पे हम अपने आप पर, हमारे डिसीजन पर भरोसा नहीं करते, हमें सामने वाले पे डिसीजन पे भरोसा होता है। बट ये तरीका है ना जीवन जीने का, ये गलत होता है, क्योंकि मैं भी पास्ट में कर चुकी हूँ। कई बार मुझे दिमाग ने बोला है कि ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने दूसरों की सुन के, दूसरों की बातों पे मशवरा करके, राय लेके, डिपेंडेंसी करके हमेशा मैंने नुकसान का ही सामना किया है, हमेशा फेलियर का ही सामना किया है। तो जो आपका माइंड कहता है, जो आपको पता रहता है ना, वो दूसरे को नहीं पता रहता है कि आप जो मेंटल स्थिति में हो और आप क्या कर सकते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको पता है, वो सामने वाले को नहीं पता है। लेकिन आप दिमागी तौर पे इतना कमज़ोर कर देते हो कि दूसरे के दिमाग के मुताबिक चलना चाहते हो, दूसरा जो कहता है ना, दूसरा डिसीजन लेता है वो चलते हो, आप अपनी लाइफ को स्पॉइल करते हो, अपने डिसीजन को महत्व नहीं देते हो, हारा हुआ बना देते हो, और जिसके कारण आप खुद हार जाते हो, आपकी ज़िंदगी में हार का सामना करते हो, फेलियर का सामना करते हो। तो जो खुद को आपको पता है, आपके माइंड को पता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप क्या कर रहे हो, सही है गलत है, फिजिकली स्ट्रांग हो, आप क्या कर सकते हो, कहाँ पहुँच सकते हो, ये तीसरा, दूसरा, चौथा कोई नहीं जान सकता है। तो जो भी आपकी मानसिक कहते हैं ना निर्भरता है, स्थिति है, उसको डिपेंडेंसी से आपको निकल कर, बहुत बड़ी बातें हैं तो अलग बात है, मतलब जैसे फैमिली में, मतलब मैं मेंशन कर रही हूँ, फैमिली में मिलकर आपको बात करनी है, डिस्कस करनी है, वो डिफरेंट बात है। लेकिन अगर अल्टीमेट डिसीजन लेना है तो वो आपको ही लेना है, जो आपके लिए है। आपको पता होना चाहिए कि आपको ये डिसीजन कहाँ ले जाएगा, आप इसमें कितने सक्सेस होंगे, कितने फेलियर होंगे। आप अगर किसी और पे डिपेंड है, कि ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी की निशानी होती है कि आप बैक ऑफ द माइंड आपको पता रहता है कि मैं अगर फेल हुआ या हुई तो मैं ब्लेम कर लूँगा या कर लूँगी, सामने वाले को ये, मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो डिसाइड नहीं कहा था, तुमने किया था, तुमने कहा था, तुमने मुझे ये मशवरा दिया था, तुमने मुझे राय दी थी, तो मैंने जाके ये किया। तो क्या हो जाता है कि पहले से आपने अपने दिमाग को कह के रखा है कि मैं अगर फेल हुआ या हुई तो मैं सामने वाले पे थोप दूंगा भाई, कि भाई ये तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी वजह से तो नहीं हुआ। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा, जीवन में जो भी आपके जीवन में नुकसान होता है, या मेरे जीवन में नुकसान हुआ या होता है किसी भी प्रकार का, चाहे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हार्टली, फिजिकली, कुछ भी होता है ना, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का खुद जिम्मेदार है, खुद अपनी हार का जिम्मेदार है, खुद अपनी जीत का जिम्मेदार है, फेलियर का भी जिम्मेदार है। कोई भी सेकंड पर्सन उसमें नहीं होता है। ब्लेम करने के लिए तो पूरी दुनिया कहते हैं ना, माँ बाप को नहीं छोड़ते, माँ बाप तो क्या खुदा को नहीं छोड़ते यार, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो
जो भी आपका डिसीजन है ना, मेंटली स्ट्रॉन्ग खुद बनिए और उस पर कायम रहिए और शुरू कीजिए अपने डिसीजन पे कायम रहना। दूसरी बात, शारीरिक डिपेंडेंसी, ये अब अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अभी मैंने मेरे 2 वीडियो में बताया कि मेरे गिरने के कारण मैंने क्या सीखा था। मैंने सीखा था कि हारना नहीं है, और दूसरा मैंने सीखा था कि अपनी गलती को स्वीकार करना और दोबारा नहीं करना। अब ये जो तीसरा है, जो शारीरिक डिपेंडेंसी जो मेरी है इस वक्त, जैसे मैंने बोला था 4 पॉइंट बताऊंगी, ये तीसरा पॉइंट है जो फिजिकल डिपेंडेंसी इस प्रकार की, जिस प्रकार की ये मेरी है। मतलब मुझे जो चोट लगी है 100% मुझे कहीं ना कहीं कुछ काम में, कुछ मामलों में डिपेंडेंसी, चाहूँ मैं ना चाहूँ, मुझे लेनी ही है। और उसमें मुझे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो शर्म, तकलीफ, झिझक, दुख लेके नहीं चलना चाहिए। यार मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, संकोच करूँ, मुझे प्लीज़ ये कर दो ना, मुझे ये कपड़े के लिए हेल्प कर दो, मुझे बाल के लिए हेल्प कर दो, मुझे ब्रश के लिए हेल्प कर दो, मुझे उस चीज़ के लिए, इस चीज़ के 50 हेल्प है। तो ये जो लोग इन चीज़ों से गुजरे होंगे, जो फिज़िकली इंजरी से या कोई भी प्रॉब्लम से, वही लोग ये बात समझ पाएंगे कि इन चीज़ों से जो डिपेंडेंसी होती है, ये जो झिझक और शर्म को छोड़ना पड़ता है, जो मेरे अंदर है ना कूट कूट के भरी हुई थी। मतलब मैंने लाइफ में ना अपनी बहन, मतलब मेरी बहन से, भाभी से कभी किसी भी प्रकार की फिज़िकली हेल्प नहीं ली, लेकिन इस बार मैंने सामने से, उन लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया, मुझे समझाया, तब जाके मैंने उनसे हेल्प ली। और मुझे उसमें शुरुआत में झिझक, संकोच हुआ, 100% हुआ, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया संकोच का कोई मतलब ही नहीं है। इस वक्त मैं हेल्पलेस हूँ, इस वक्त मुझे हेल्प की सख्त ज़रूरत है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है ना फिज़िकली, जब हम हार्म होता है कुछ बातों में, मतलब हम गुजर रहे होते किसी भी प्रकार से, तो वहाँ अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो वो डिफरेंट है। उसमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए, झिझक नहीं रखनी चाहिए। और इस डिपेंडेंसी से, जो फिज़िकल डिपेंडेंसी से आपको क्या सीखने मिलता है, जैसे मुझे क्या सीखने मिला, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने इस फिज़िकली जो इंजरी हुई है उससे मैंने ये सीखा कि इस कमज़ोरी से मैं कैसे निकलूँ। मतलब फिज़िकली जो मैं सिर्फ एक ही शब्द जोड़ूंगी, फिज़िकल डिपेंडेंसी, आपको अपनी कमज़ोरी पे जीत कैसे हासिल करना, ये समझ में आता है। जैसे मैंने पहले के दोनों वीडियो में बताया कि मैं लेफ्टी हूँ, मैं लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा काम करती हूँ और मेरा लेफ़्ट हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ है। मतलब राइट हैंड से मुझे कोई भी प्रकार की चीज़, मतलब वज़न वाली चीज़ बोल लीजिए, लिखना बोल लीजिए, कोई भी खाना बनाना, चम्मच हिलाना ही क्यों ना बोल लीजिए, मैं प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ। चम्मच उठा के खा भी नहीं, चम्मच ऐसे उठता है आज भी मेरे से। ये राइट हैंड से मुझे काम करने की आदत ही नहीं। लेकिन इस चोट ने मुझे सिखाया कि डिपेंडेंसी से मैं बाहर कैसे निकलूँ। 24 घंटे देखिए कि आप कोई भी अवेलेबल नहीं रहता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब 24 घंटे चाहते हुए भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। और मुझे खुद को भी, मुझे पर्सनली एक आदत है, मुझे हर बात में सबको कहना, सबको तंग करना, परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। परेशानी मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने अपनी कमज़ोरी को, मैंने सोचा ये मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं लेफ्टी हूँ, नो प्रॉब्लम, राइट हैंड से मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी। और लगातार ये जो 10-12 दिनों में, मैंने 10 दिन हो चुके हैं, तो ये 10 दिनों में मैंने ये जो सीखा और फेस किया, जो जैसे तैसे कह लीजिए, मतलब प्रॉपर नहीं, राइट हैंड से मैंने ब्रश करना शुरू किया। मैंने राइट हैंड से, मतलब मैंने जो काम मैं कर सकती थी, जैसे मैंने हेयर वॉश करना, जो मैं नहीं कर पा रही थी, मोस्ट मतलब ऑफ 50% काम मैं कर रही हूँ। राइट हैंड की जो मेरी ताकत, जो मौका मिला मुझे, जिसकी समझ में आई कि ये हाथ से भी मैं, मतलब मैंने इसे छोड़ के रखा था, मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो 3 इडियट वाली नहीं, सहस्त्र बुद्धि नहीं बनना है कि दोनों हाथों से लिखना है, अजायबी कुछ नहीं करना है, लेकिन मैंने अपने राइट हैंड को वो मौका ही नहीं दिया, वो काम करने का, कहते ना, अवसर ही नहीं दिया कि नहीं मैं इस हाथ से भी कुछ करूँ। जो था बस लेफ्ट हैंड से ही मैं मतलब यूज़ किए जा रही थी। लेकिन इस चोट ने मुझे ये सिखाया कि मेरी फुल बॉडी में जो राइट हैंड है, एक्चुअली पूरा शरीर ही आपका हर तरीके से, देखिए ना, चोट एक जगह लगती है लेकिन रिएक्ट फुल बॉडी करती है। उसी तरीके से आपको अपनी चीज़ों को, अपने पावर को, जैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग जब बनते हो, दिमागी जो डिपेंडेंसी आप छोड़ते हो ना, जो इसी तरीके से दिमाग को ऑर्डर देते हो, उसी प्रकार आप माइंड को ऑर्डर दोगे, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। आप फिजिकली डिपेंडेंसी भी छोड़ सकते हो। हाँ, ज़रूरत है
हेल्प लीजिए, हेल्प लेने में झिझक मत रखिए, लेकिन फिजिकली डिपेंडेंसी भी आप छोड़ सकते हो। अब देखिए, अनगिनत लोग हैं इस पूरी दुनिया में, बहुत सारे जिनके हाथ पैर बाकायदा नहीं है, उसके बावजूद वो अपने काम खुद करते हैं, अपनी ज़िंदगी को रन करते हैं, घर का काम, बाहर का काम सब करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो जब एक चोट लग जाती है, एक हाथ मेरा वर्क नहीं कर रहा, तो क्या मैं राइट हैंड को अपने काम में नहीं लगा सकती थी? क्या मैं अपने राइट हैंड को पावरफुल नहीं बना सकती? प्रेज़ गॉड कि मैं अभी अपने राइट हैंड से मतलब 50% काम कर सकती हूँ। मतलब जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि राइट हैंड से कैसे काम किया जाता है, आज मैं राइट हैंड से पानी का मतलब भरी हुई बाल्टी उठा लेती हूँ, राइट हैंड से मैं सारे काम कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ राइट हैंड से, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ जो मुझे मतलब मेरी खुद की समझ से परे कि यार मैं भी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अपनी शक्ति को, अपने पावर को, खुद को इंक्रीज करना है, खुद को बढ़ाना है, खुद को समझना है, माइंड को ऑर्डर देना है कि नहीं सक्षम हो आप, डिपेंडेंसी से आपको बाहर निकलना है, अपने आप को बाहर कहते हैं ना स्ट्रांगली निकालिए, तो दूसरा आके नहीं करने वाला है। फिजिकली डिपेंडेंसी जो इस चोट की डिपेंडेंसी होती है उसमें से आपको खुद निकलना है, और किसी गलत तरीके की अगर डिपेंडेंसी है तो उसमें से भी खुद ही निकलना होगा, कोई नहीं निकालेगा। कभी भी ज़िंदगी में देखिए, आप गलत मार्ग पे चलेंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे, गलत तरीके से फिजिकली आप किसी पे डिपेंड हो जाएंगे, तो जो जायज़ नहीं है, जो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गुनाह में आप जाते हो, आप गिरते हो। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, लत है किसी प्रकार की, आपको उसमें से खुद ही निकलना होगा। इंसान खुद अपनी हार का जिम्मेदार है, खुद जीत का जिम्मेदार है, खुद हर एक बात का जिम्मेदार है। कहते हैं ना किसी पे भी गुनाह का अपना ठिकाना नहीं फोड़ सकता है। तो जो मैंने मेरी चोट से सीखी फिजिकली, ये सीखी कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, जो आपके पास है उसका इस्तेमाल करना है। तीसरा, फाइनेंशियली डिपेंडेंसी। ओ भाई, ये तो सबसे गंदी डिपेंडेंसी, वर्स्ट डिपेंडेंसी। इससे गंदी डिपेंडेंसी कभी कोई नहीं होती, और खुदा कभी किसी को ना डाले इसमें। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखेंगे ना, बड़े बड़े देश जो है, छोटे देशों को जो ना कमज़ोर करने के लिए आर्थिक तरीके से ना ऐसा अस्थिर कर देते, इतना ज़रूरतमंद बना देते हैं कि बुरी तरह वो लोग उन पर निर्भर हो जाते, दबाव में आ जाते, किसी काम का नहीं रहता, कर्ज लेने लग जाता है उद्देश्य, वो मजबूर हो जाता है और पूरी तरीके से उस पर डिपेंड। और ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती है, जब आप कमज़ोर हो जाते हो पैसे के लिए, एक एक पैसों के लिए आप मोहताज हो जाते हो। ये जो आर्थिक डिपेंडेंसी है ना, इससे खतरनाक और इससे बुरी डिपेंडेंसी कोई भी नहीं होती है। मैं समझती हूँ कई बार होता है कि हालातों के हाथ मजबूर हो जाता है, किसी प्रकार की ऐसी कहते हैं ना बवंडर में फंस जाता है, तूफानों में फंस जाता है, किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन उस सहारे में से खुद निकलने की कोशिश करनी चाहिए, उस सहारे में से अपने आप को कहते हैं ना सक्षम, अपनी ताकत को, जैसे फिजिकली हम अपनी ताकत को पहचानते हैं, वैसे फाइनेंशियली भी हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए कि हम कितने सक्षम हैं, हम क्या कर सकते हैं। आज अगर हमारे पास नहीं है कुछ, तो आगे जाके नहीं होगा, ये सोच कर अगर हम बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो हम अपनी एक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी को कहते हैं ना डिसीजन लेके आगे नहीं जाएंगे। तो ज़िंदगी भर हम किसी पर डिपेंड रहेंगे, तो सामने वाला हमें दबा के तो रखेगा ही रखेगा, उसकी नज़रों से तो हम गिरेंगे ही गिरेंगे, और हम अपनी जो एक क्षमता है ना, अपनी जो ताकत है वो हम खो देंगे, जो एक लज्जा का कारण शर्मसार ज़िंदगी हो जाती है। और लोगों का जो नज़रिया ना बहुत गंदा हो जाता है भाई, मतलब आप बता नहीं सकते, हर कोई गिरी नज़रों से देखता है, अरे यार इसको तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, अरे इसको तो मैं दूंगा या दूंगी तभी तो इसका कुछ होगा, अरे इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब सामने वाला जो आपकी एबिलिटी, आपकी जो कैपेसिटी, आपकी जो जीवन की खूबसूरती, आपकी जो टैलेंट है ना, आप कितना भी अच्छा स्वभाव क्यों ना रखते हो, नज़रअंदाज हो जाता है। जब आप ये जो पैसा, रोकड़ा, नगद, बड़े बड़े रिश्ते ख़त्म कर देता है। बहुत गंदी चीज़ है यार, बहुत गंदी चीज़ है। पता नहीं, मुझे मेरा मानना है पैसे से गंदी चीज़ कोई नहीं है। मानती हूँ कि ज़रूरत है, ज़िंदगी चलती है, लेकिन पैसों की ज़रूरत के साथ साथ खतरनाक, पैसे से बड़ा दुश्मन, पैसे से बड़ा शैतान, पैसे से बड़ा गंदी चीज़ कोई नहीं है। बड़े बड़े रिश्ते डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब आप किसी पर आश्रित होते हो, निर्भर होते हो ना, बहुत ख़राब होता है। ये प्रैक्टिकली मैंने लाइफ में देखा हुआ है, आजमाया हुआ है, और चीज़ें वाकई में बदल जाती हैं। जब आप किसी पे डिपेंड हो जाते हो ना, एक पाई के लिए जो मोहताजगी हो जाना, आपकी जो चॉइस नहीं रह जाती है लाइफ में, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप कह नहीं पाते हो। इंग्लिश में नहीं है, बेगर्स कांट बी चूज़र, बस वही हो जाता है। सामने वाला जब देगा तब देगा, सामने वाला जब करेगा तब करेगा। मतलब आप अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशी ना शेयर कर सकते हो, ना व्यक्त कर सकते हो,
और वाकई आपकी जो ज़रूरत भी बताओगे ना, सामने वाला इरिटेट होगा, अरे यार जब देखो तब इसको तो यही थी, इसको तो बस यही थी। सो आपकी जो इम्पोर्टेंस, आपकी जो अहमियत है वो लाइफ में से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बस मेरा मानना सिंपल सा है कि 3 चीज़ों में सबसे मेजर जो है पॉइंट है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को बदलना, अपनी कहते हैं कैपेसिटी को, क्षमता को पहचानना और बढ़ाना। और जैसे मैंने कहा कि एक ही ऐसी निर्भरता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि सबसे बेस्ट है जिसमें डिपेंड होने में कहीं कोई नुकसान नहीं है, और वो है आत्मिक डिपेंडेंसी, खुदा के ऊपर डिपेंडेंसी। इंसान बेवफा, धोखेबाज, झूठा, फरेबी होता है, लेकिन जब आप खुदा पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हो ना, पूरी तरीके से निर्भर और आश्रित हो जाते हो ना, उसके जैसा प्यारा, उसके जैसा वफादार, उसके जैसा रखवाला, उसके जैसा हर ज़रूरत पूरी करने वाला, बिना शिकायत के पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में कोई भी नहीं है। ये आप लिख के रख लीजिएगा। जीवन में अगर डिपेंड होना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पे डिपेंड होइए, किसी पर भी मत होइए। उसने आपको जैसे भेजा है ना, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, उसे निखारिए, और जितना हो सके अपने आप पे वर्क कीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी शक्ति से ना हारिए, अपने आप से ना हारिए। और मैं मतलब हर बार ये बोलती हूँ और बहुत बार बोल चुकी हूँ कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद अपने आप से कहते ना हारा हुआ ना महसूस करे। सो प्लीज़ अपने आप को जीता हुआ महसूस करिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने आप को कहते हैं ना आश्रित निर्भर रखना है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले खुदा पे रखिए। बंदों पे विश्वास मत कीजिए, भरोसा ना करें। आप ये सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रही हूँ कि वाकई में ऐसा ही है। अपनों के साथ आप बात कीजिए, मिलिए, मेल मिलाप रखिए, डिस्कस कीजिए, सब कीजिए, लेकिन डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ खुदा पे रखिए। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ तो मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।